राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, फाइव कार्ड्स निकालेंगे, करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड, हाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड और द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स और द हैंगमैन। ठीक है, चलो कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द मैजिशियन ने, और एक कार्ड और लेंगे, एज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी कि ट्रू इंटेंशन अगर अभी करंट में देखी जाए आपके पार्टनर को लेके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस दिखाई दे रही है। उसके माइंड में सिर्फ पैसा पैसा घूम रहा है, और यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पैसे देते हुए भी दिख रहे हैं। पैसे देने का कारण क्या है? क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, पैसों से मतलब यही नहीं कि मनी, पैसों से मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कार हो सकता है, स्कूटी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, ठीक है ना, या मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब पैसों के अंदर आएगी। ऐसा नहीं कि पैसा बोला तो सिर्फ मनी ही है ना, करेंसी है, वो चीज़ें नहीं है, करंट पैसा ही है, वो चीज़ें नहीं है ना। पैसा मतलब कि एक एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा दिखता है, सिर्फ पैसा घूमता है उसके दिमाग में। यहाँ पर लव की एनर्जी कहीं भी नहीं आई है। आप देख लो सारे कार्ड्स, कहीं भी लव की एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई लव की एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। पेंटिकल्स की एनर्जी पैसों को शो करती है। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है, जो कि एक छलावे को शो करती है। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन छलावा ही तो करता है, कोई हकीकत में जादू थोड़ी ना होता है ना, नहीं होता हकीकत में। सिर्फ क्या होता है, आंखों का धोखा होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर छलावा करते हुए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहती है। वो चाहती है या चाहता है, आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है ना। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि एक तो थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे बात नहीं करे, है ना, आपकी एनर्जी से दूर रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। बहुत सारी सिचुएशन में थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, और वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपसे बात करे। कहीं कहीं उसका ईगो हर्ट होगा, है ना, उसको लगेगा कि अरे मुझे छोड़ के इससे बात कर रहे हैं, तो ईगो हर्ट नहीं हो जाता कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी आ गई। वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपना स्वार्थ देख रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर से कोई मतलब है, ना आपसे कोई मतलब है। यहाँ पर अगर उसको मतलब है तो सिर्फ खुद की मनी से मतलब है, यहाँ पर खुद के पैसों से मतलब है, खुद की लग्जरी लाइफ से मतलब है, खुद के शौक ऐशो आराम करने से मतलब है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरीके से खुद पे ही फोकस दिखाई दे रही है, सिर्फ ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में, ठीक है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्स ने, और देखो अगेन वापस से यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आ गई। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चीज़ें है ना, जो थर्ड पार्टी अब कर रही है, ये सारी बातें ऑलरेडी आप पहले बता चुके हो आपके पार्टनर को कि देखो इसकी नीयत सही नहीं है, ये आपके पैसों के ऊपर है, या ये खुद का स्वार्थ है, या सिर्फ ये इसकी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए है। ये सारी चीज़ें आप बता चुके हो। वो लॉयल नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या करा आपके पार्टनर ने? आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, आपको ऐसे समझा कि आप जेलिस हो, है ना। लेकिन जब जैसे जैसे आपके पार्टनर की आंखें खुलने लगी, आपके पार्टनर के ऊपर जब ये सब चीज़ें भुगतने लगे आपके पार्टनर, तो फिर उनको चीज़ें समझ में आने लगी। और जब चीज़ें समझ में आने लगी तो आपके पार्टनर ने क्या करा? थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। और
अगर मान लो कि बहुत सारी डिज़ायर पूरी करते थे, फुलफिल करते थे, पैसा देते थे, तो वो कहीं ना कहीं पैसा देना कम कर दिया या बंद कर दिया, जिसके कारण से क्या हुआ कि थर्ड पार्टी ने भी ये चीज़ समझ ली है कि अब ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते। कितना दौड़ लेगा वो, है ना, यहाँ तक दौड़ेगा बस, इससे ज़्यादा तो दौड़ ही नहीं सकता ना झूठ। तो थर्ड पार्टी को भी ये चीज़ें समझ में आने लग गई कि जितना मैं खींच सकती थी मैंने खींच लिया है, अब मैं नहीं खींच सकती। तो उसने भी क्या करा, शक्ति दिखाना स्टार्ट कर दिया, अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे शूर्पणखा ने अपना रूप नहीं दिखाया था, पहले तो सुंदर कन्या बन के आई थी, लेकिन फिर बाद में जब राम जी भगवान ने मना कर दिया था शादी के लिए, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था शादी के लिए, तो फिर उसने क्या करा था, अपना ओरिजिनल रूप दिखाया था। तो वैसे भी थर्ड पार्टी क्या करने लग गई थी, अपना रूप दिखाने लग गई, अपनी षड्यंत्र दिखाने लग गई, चालाकियाँ दिखाने लग गई, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आने लग गई, है ना। तो अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में। उनको पहली बात तो इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इस पे भरोसा करा कैसे, करा कैसे मैंने इसके ऊपर भरोसा, जबकि आपने सब कुछ बता दिया था। तो एक तो इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, दूसरा आपके पार्टनर के पास अभी देखो इतना पैसा नहीं जितना वो मांग रही है ना। अगर वो बहुत सारा पैसा मांग रही है तो नहीं है, अगर वो कोई चल या थल, यही बोलते हैं ना, स्थाई, है ना, संपत्ति कुछ अगर मांग रही है तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि है, और अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई दे। जब पता है कि ये इंसान चालाक है, चतुर है, तो फिर कोई अपनी संपत्ति क्यों देगा किसी को। हाँ, एक तुम उसको बेवकूफ़ बना के ठग सकते हो, लेकिन पता होने के बाद कि हाँ ये लॉयल नहीं है, ये चालाक है, ये अच्छा नहीं है, तो फिर वो क्यों देगा, नहीं दे सकता ना वो। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी बन रही है कि वो नहीं दे सकते अब, और इसी कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा टेंशन। अब ये जो प्रॉब्लम है ना आपके पार्टनर की, ये आपको आके भी नहीं बता सकते। आपको आके बताएंगे तो 10 बातें आप भी सुनाओगे, ऑब्वियसली सुनाओगे सही आप भी, क्योंकि आपके ऊपर भी बीती है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के ही ऊपर बीत रही है, उनके ऊपर तो अब बीत रही है, आपके ऊपर तो बहुत पहले से बीत रही थी। अब तो आप चलो स्ट्रांग होने लग गए, आप खुद को संभालना सीख गए हो आप, लेकिन ये सिचुएशन जिसमें अभी आपके पार्टनर है जिस फेस में, उससे कहीं गुना फेस में आप रहे हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे भी आके कुछ नहीं बोल सकते, है ना। उनको 10 बातें आपकी नहीं सुननी है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स ही है 10 बातें ही हो गई, तो 10 बातें उनको आपकी नहीं सुननी है। लेकिन अभी उनके दिलो दिमाग में सिर्फ क्या छाया हुआ है कि कैसे इस बंधन से बाहर निकलूँ मैं, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। और बहुत सारी सिचुएशन में आपके पार्टनर है ना पैसों की व्यवस्था करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में अभी सिर्फ पैसा घूम रहा है। कारण क्या है कि जैसा पैसा आए तो थर्ड पार्टी को दे और वो इससे छुटकारा पाए। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी कर रही है, जिसके कारण से भी आपके पार्टनर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद को बचाएंगे कैसे, खुद को बचाएगा कैसे इंसान, एक ही तरीके से बचा सकता है कि जो थर्ड पार्टी चाहती है वो इच्छाएं पूरी हो जाए, तो वो बचा रहेगा। और ये सब चीज़ें जब आपके पार्टनर को हकीकत समझ में आ गई है, सच्चाई पता चल गई है ना, तो फिर आपके पार्टनर से ना झूठा ड्रामा नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलो ये तो अच्छी बात है आपके पार्टनर के अंदर, ये तो एक चलो इंसानियत दिखाई आपके पार्टनर ने कि उनसे ना झूठा ड्रामा नहीं हो रहा। वो टेंशन में है तो है ही सही टेंशन में, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे हो गया। अगर यही सिचुएशन रही ना तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम से आपके पार्टनर जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। सन की एनर्जी, प्लीज व्हेन हेल्प मी, सन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स, और ठीक है देखो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पार्टनर जो दब रहे हैं ना थर्ड पार्टी से, उसका जो रीज़न है वो कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी के साथ बच्चा है या थर्ड पार्टी का बच्चा है, जो भी है, लेकिन बच्चे की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर मैंने कितना भरोसा करा था, लेकिन इसी इंसान ने क्या करा, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे छन्नी छन्नी कर दिया। ये आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो थर्ड पार्टी नहीं, आपके पार्टनर जो है ना वो फिर भी सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी बैलेंस में लेके आ पाएंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए ना तो आपकी थर्ड पार्टी जो है वो एक्शन मोड पे है, कम्प्लीटली एक्शन मोड पे है।
और एक्शन मोड क्या है कि आपके पार्टनर से दूर जाना, ठीक है ना। दूर तो वो जाएगी, आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी, लेकिन जाएगी तो सही, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपके पार्टनर से उसको प्रॉफिट मिल रहा था, फ़ायदा मिल रहा था, तब तक वो आपके पार्टनर के साथ रही। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर से इतना फ़ायदा मिल नहीं रहा है, लेकिन दबाव में लेके या ब्लैकमेल करके और बहुत सारा मनी लेने की जो प्लानिंग चल रही है थर्ड पार्टी की, तो वो जब फुलफिल हो जाएगी तो थर्ड पार्टी खुद ही आपके पार्टनर को छोड़ देगी, कहेगी छोड़ देगी या छोड़ देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर दूसरी सिचुएशन देखी जाए ना, अगर मेल फीमेल को अगर एडजस्ट करके देखा जाए ना, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, एक फिजिकल डिज़ायर के कारण से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे थर्ड पार्टी के कारण। और क्या होगा कि मतलब सीधी सी बात है कि फर्स्ट एक जो आकर्षण होता है उसमें इंसान बहता चला जाता है, पागल हो जाता है, भूत सवार हो जाता है, उसको कहते हैं ना, भूत सवार हो गया इसके ऊपर। फिर क्या हो गया ना फिजिकल, 1 बार 2 बार 10 बार, है ना, जितनी बार होना था हो गया फिजिकल। फिर क्या वो क्रेज रहता है क्या? नहीं रहता ना वो क्रेज। तो वैसे ही अब अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी को भी अब इतना फ़ायदा आपके पार्टनर से या इतना अट्रैक्शन आपके पार्टनर से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी चाहती है कि अब इस रिश्ते से जितना हो सकता है उतना सोड़ लो, जितना हो सकता है उतना बटोर लो, जितना हो सकता है उतना अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, और फिर आगे तो बढ़ना ही है। मतलब थर्ड पार्टी ने ये मानस बिठा रखा है कि आपके पार्टनर को छोड़ना ही छोड़ना है। यहाँ पर छोड़ने में तो आज भी छोड़ सकती है थर्ड पार्टी, या छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिज़ायर अभी बाकी है जो कि पूरी होनी है, जिसके कारण से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, तो उसकी डिज़ायर को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उस डिज़ायर के कारण से अभी भी रुकी हुई है। ओके, यहाँ पर देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर भी, चलो स्टार्टिंग, यहाँ पर आपके पार्टनर भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नई शुरुआत करना चाहती है। दोनों पेज की एनर्जी निकल के आई है, दोनों ही चाहते हैं लाइफ में नई शुरुआत करना, लेकिन अभी दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए हैं। एक होती है ना गिद्ध की नज़र, बाज की नज़र आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर लगाए रखी है, और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर लगाए रखी है। क्यों? क्योंकि दोनों को मतलब है ना एक दूसरे से, दोनों को मतलब है, तो ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो मेरा नुकसान हो जाए, उसको लग रहा है ऐसा नहीं हो मेरा नुकसान हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं 2 दिन बाहर जा रही हूँ, तो हो सकता है 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाऊँ। ऑब्वियसली बाहर जाऊँगी तो कैसे बना पाऊँगी, लेकिन हाँ अगर बाहर जाना कैंसिल हो गया तो मैं बना लूँगी, ठीक है, और नहीं तो फिर 2 दिन की छुट्टी रहेगी, नहीं बना पाऊँगी, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर नज़र रख रही है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे नज़र रख रहे हैं, जबकि दोनों ही चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में नई शुरुआत। मतलब एक दूसरे के साथ नई शुरुआत नहीं चाहते, अपनी अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं। समझ गए ना अब मैं कि क्या बोलना चाह रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, द 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वांड्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में, उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी उसने प्लानिंग करी है वो चीज़ें क्या फुलफ़िल होगी, वो चीज़ें क्या सही होगी, उसमें क्या सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी सोचते हुए दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर के ऊपर एक तो कड़ी नज़र लगा रखी है, या कह सकते हैं जासूसी कर रही है, या फिर ये भी है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना अब शायद उसके चंगुल में ना फंसे, क्योंकि उस आपके पार्टनर को गाइड कौन कर रहा है, गाइड करने वाले हो आप आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हो, उनकी आंखें खोल रहे हो, उनको सही रास्ता दिखा रहे हो, उनका मार्गदर्शन कर रहे हो आप। तो अब आप अब आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के चंगुल में नहीं फंसेंगे। ये सारी बातें थर्ड पार्टी सोचते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर भी डाउट कर रही है और आपके ऊपर भी डाउट कर रही है, और बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब उसके जो
तंत्र मंत्र है या उसका जो छलावा है वो शायद, या फिर वो जो भी त्रिया चरित्र जो खेलती थी ये है ना, वो अब नहीं चलने वाला है। यहाँ पर अगर कोई मेल एनर्जी भी हो तो भी मैं यही बोलूँगी कि उसको अब ऐसा लग रहा है कि अब उसका ड्रामा नहीं चलेगा। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया हो, लेकिन अब वो ड्रामा नहीं चलने वाला है। कुछ भी ड्रामा यहाँ पर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। कि इसी को तो कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग जब आता है ना तो चीज़ें अपने आप बैलेंस में आने लग जाती है, अपने आप चीज़ें सही होने लग जाती है। समय ही चीज़ों को ख़राब करता है और समय ही चीज़ों को अच्छा भी कर देता है। समय सबसे बड़े बलवान है। समय से बढ़कर दुनिया में कोई और बड़ी ताकत नहीं है। एक सेकंड। देखो अब इसको चला रही हूँ तो चल नहीं रहा है। चलो ठीक है, नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, एसी की स्पीड बढ़ा रही थी पर बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर को लेकर। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर को लेकर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। कल मैंने आपको जो आकाशिक रीडिंग से रिलेटेड जो बात बताई थी ना कि आकाशिक रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ जिससे आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हो, तो वो जुलाई से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, 5 जुलाई के बाद से स्टार्ट करूँगी। ओके, हो गया। सॉरी, आपको 1 मिनट वेट करना पड़ा। सॉरी। ओके, उसके जैसे क्या बोलते हैं, वो कौन करती थी ऐसे, सॉरी। अरे क्या नाम है उस सीरियल का, अरे देखो मुझे याद करने दो, अनुपमा है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। गजब का नेक्स्ट एक एक्शन होने वाला है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, एज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है, बहुत जल्दी। क्यून ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लूँगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। सेकंड, यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आपसे मिलने वाली है, या तो आपसे मिलेगी या फिर कॉल मैसेज करेगी, आपसे बात करेगी, बहुत सारी भड़ास निकालेगी। देखो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो बहुत सारी भड़ास निकालेगी यहाँ पर, या निकालेगा, या फिर बहुत ही प्यार से फुसलाना, ठीक है, टैकल करना, बेचारा बनना या बेचारी बनना, ठीक है ना, दया का पात्र बनना, इस टाइप की एनर्जी में थर्ड पार्टी आपसे मिलेगी। तो मैंने दोनों सिचुएशन बता दी कि या तो वो क्या करेगी, या तो वो लड़ाई झगड़ा करेगी, या फिर बहुत ज़्यादा सीधी बनेगी या सीधा बनेगा ना। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मुझे सिर्फ अपनी जो डिज़ायर है उसको पूरा करना है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना ही ड्रामा करना पड़े, कितना ही नाटक करना पड़े, मैं नहीं डरूंगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी समय को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। होता है ना कि कई बार क्या होता है, गुस्से से हम क्या करते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं और चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रही है और वो चीज़ों को ख़राब नहीं करेगी। ठीक है ना, वो समय को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मनाने के साथ साथ खुद को भी आपके पार्टनर को मनाने के साथ साथ आपको भी मनाना चाहती है, और इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने वाली है, बहुत ही जल्दी आपसे कनेक्ट करेगी। ये मैसेज पे भी हो सकता है और कॉल पे भी हो सकता है, या फिर सामने भी आ सकती है, एकदम प्रकट हो जाए सामने, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो नज़र है ना, वो आपके ऊपर भी, आपके पार्टनर के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर नज़र बना रखी है। मकसद देखो, आज की जो रीडिंग है ना, मुझे नहीं पता थर्ड पार्टी कौन है आपके लाइफ में, लेकिन यहाँ पर जो आज की एनर्जी आई है ना, वो बहुत हाईली पैसों को बता रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये पैसा मकान भी हो सकता है, गाड़ी घोड़े भी हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, या कैश पेमेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पैसों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, और आपके पार्टनर और आपके ऊपर थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से फोकस बना रखा है।
एक गिद्ध की नज़र पूरी गड़ा रखी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी तो मेरी रेंज से बहुत दूर है, वो दूर रहकर भी आपसे किसी न किसी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। और ब्लैक मैजिक का असर तो देख, अब ब्लैक मैजिक तो वो अभी भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक का असर हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप भी बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। और यहाँ पर जैसे आप पूछते हो ना कि कर्मा कब मिलेगा, तो वो समझ लो कि कर्मा भी कहीं ना कहीं अब मिल रहा है। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के अब यहाँ पर पेतरे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, आपके पार्टनर के फेवर में हो रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये सब चीज़ें आपके पार्टनर समझ रहे हैं। जहाँ आपके पार्टनर ने एक समय इन चीज़ों को इग्नोर करा था, है ना, आपको झूठा साबित कर दिया था कि आप झूठे हो, लेकिन अब आपके पार्टनर को सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, एज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, और लास्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो गाइडेंस जो है वो ये कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये खुशखबरी करियर से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, मकान से रिलेटेड हो, लेकिन जो भी चीज़ आप चाहते हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही हूँ, तो वो डिवाइन टाइमिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही आया है। वो डिवाइन जो टाइमिंग है वो आपके लिए भी आया है। एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं बहुत दिन से ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे अभी तक मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, तो सिर्फ कार्ड्स दिखते हैं और मेरा हाथ दिखते हैं, लेकिन मैं अब ऐसा सोच रही हूँ कि फेस दिखाकर रीडिंग करूँ, ठीक है ना। आप भी देख लो कि मैं कैसी हूँ है ना। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आप, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी हिचक सी हो रही है। मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि अभी तो देखो मैं आपको नहीं देख पा रही, आप मुझे नहीं देख पा रहे, तो मैं बेहिचक बिंदास रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जब फेस टू फेस मैं सामने रहूँगी वीडियो में, तो मुझे थोड़ा सा ना एक डर सा लग रहा है, थोड़ा झेप सी हो रही है। तो इस वजह से ऐसा ये पता है मैं पिछले 3 महीने से सोच रही हूँ, लेकिन बस सोचती रह जाती हूँ, सोचती हूँ रहने दो, है ना, कैसे बोलूँगी, गलत बोल दिया तो क्या होगा, क्योंकि होता है ना थोड़ी सी हिचक सी होती है, तो वो हो रहा है। तो आप बताओ कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए तो खुशखबरी है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, अपने गोल पे फोकस करो और किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपका पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला, वो आपका है तो आपको मिलकर ही रहेगा, किसी का भेजी भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अपने गोल पे फोकस करो, अपने इमोशन को बैलेंस करो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो, नई ग्रोथ करो, घूमो फिरो, ऐश करो, और क्या, वो वाली एनर्जी में आपको रहना है। यहाँ पर देखो आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, ये कार्ड्स बता रहा है कि आप है ना इतना स्ट्रगल फेस करा है कि अब आप कठोर हो गए हो, ठोस हो गए हो। अब आपके ऊपर है ना जैसे पहले हल्का सा कुछ होता था ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, लेकिन अब आपको उन दुखों का फ़र्क ही नहीं पड़ता। अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया है, कहते हैं ना ठोकर खा खा के ठाकर बन गए हो आप। अब आप ठोस हो गए हो, मजबूत हो गए हो। ये यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कठोर हो गए, कठोर नहीं हो, आज भी आप सॉफ्ट हार्ट हो, आज भी आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, आज भी आपके मन में दया है ना। तो आप कठोर नहीं हुए हो, आप है ना स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो यहाँ आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है, आपने जो अपनी लाइफ में जो तकलीफ फेस करी है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। रिजल्ट आपको मिल रहा है या जस्ट मिलने वाला है। और वो रिजल्ट क्या होगा कि आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। अब ये ट्रू लव आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आएगा ट्रू लव ही। अगर आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं तो आपके पार्टनर आ जाएंगे, अगर आपके पार्टनर नहीं तो कोई न्यू पर्सन आते हुए दिख रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में ट्रू लव ही आएगा। अब यहाँ पर डिवाइन की गिफ्ट है ये आपके लिए,
ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।